सोने की थाली का रहस्य आकाशवाणी और रहस्यमयी थाली हजारों साल पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक संपन्न राज्य विजयनगर, ये ऐतिहासिक विजयनगर से अलग एक काल्पनिक नगरी है, में एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर था, सूर्यदेव का मंदिर। ये मंदिर अपनी नक्काशी और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा शहर सो रहा था, मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य रोशनी निकली। आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, ये स्वर्ण थाली उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में सबसे बड़ा प्रेमी और निस्वार्थ त्यागी है। अगले दिन सुबह जब मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामानुज गर्भगृह में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान सूर्य की प्रतिमा के ठीक सामने एक अद्भुत सोने की थाली रखी थी। वो थाली सामान्य सोने की नहीं थी, उसकी चमक सूरज की पहली किरण से भी तेज थी और उस पर कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। थाली के बीचों बीच वही शब्द खुदे थे जो रात को आकाशवाणी में सुनाई दिए थे। अहंकार की परीक्षा खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। विजयनगर के राजा महाराज विक्रम सिंह खुद को एक बहुत बड़ा दानी और न्यायप्रिय शासक मानते थे। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी प्रजा के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और हर साल लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं। निश्चित ही ये थाली मेरे लिए है। राजा लावलशकर के साथ मंदिर पहुंचे। भारी भीड़ जमा थी। राजा ने गर्व से थाली की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने थाली को छुआ, एक चमत्कार हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। सोने की वो चमकती हुई थाली देखते ही देखते मिट्टी में बदल गई। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे ही राजा ने अपना हाथ हटाया, थाली फिर से शुद्ध सोने में बदल गई। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें। ये थाली केवल निस्वार्थ हृदय को पहचानती है। शायद आपके दान में कहीं न कहीं मैं अहंकार छुपा था। ढोंगी और पंडितों का तांता अगले एक साल तक ये सिलसिला चलता रहा। दूर दराज के देशों से बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी और अमीर व्यापारी आए। एक प्रसिद्ध सेठ आया जिसने हजारों गायें दान की थी, पर जैसे ही उसने थाली छुई वो कांच बन गई। एक विद्वान पंडित आया जिसने सारे वेद रटे थे। उसके छूते ही थाली लोहे में बदल गई। एक सन्यासी आया जिसने 40 साल गुफा में तपस्या की थी। उसके स्पर्श से थाली पत्थर की हो गई। लोग समझ गए कि यह थाली कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक सोल स्कैनर, आत्मा को परखने वाली है। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ कम होने लगी, क्योंकि लोग डरने लगे थे कि थाली उनके अंदर के काले सच को उजागर कर देगी। एक साधारण युवक आर्यन उसी राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो न तो अमीर था, न ही कोई बड़ा विद्वान। वो जंगल से लकड़ियां काटता और जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता। आर्यन का एक नियम था, वो हर दिन अपने भोजन का आधा हिस्सा किसी भूखे जानवर या जरूरतमंद को दे देता था। एक दिन विजयनगर में भारी अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे। आर्यन के पास भी खाने को बहुत कम था। एक दोपहर जब वो अपनी सूखी रोटी खाने बैठा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी प्यास और भूख से तड़प रहा है। उसकी हालत देख आर्यन का दिल पसीज गया। उसने बिना एक पल सोचे अपना सारा खाना और पानी उस भिखारी को दे दिया। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि एक गुप्तचर था, जो राजा के आदेश पर राज्य के सबसे दयालु व्यक्ति की तलाश कर रहा था। उसने आर्यन से कहा, बेटा, तुम शहर के मंदिर क्यों नहीं जाते? वहां एक सोने की थाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुझे सोने की थाली का क्या करना? अगर मैं मंदिर गया तो मेरा समय बर्बाद होगा और मैं आज लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा, जिससे मां भूखी रह जाएगी। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। रहस्य का खुलासा आर्यन के इनकार ने सबको हैरान कर दिया। ये बात राजा तक पहुंची।
राजा ने खुद आर्यन को बुलावा भेजा और उसे मंदिर चलने का आग्रह किया। आर्यन संकोच के साथ मंदिर पहुंचा। वो फटे पुराने कपड़ों में था, धूल से सना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के पास एक अंधा कुत्ता बैठा था जो जख्मी था। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि लोग मंदिर के अंदर सोने की थाली देखने के लिए उस कुत्ते को ठोकर मारकर आगे बढ़ रहे थे। आर्यन रुक गया। उसने अपनी चादर फाड़ी, कुत्ते के जख्म साफ किए और उसे अपने पास रखा पानी पिलाया। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो पुजारी ने उसे थाली छूने को कहा। आर्यन डरा हुआ था। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण पापी हूं। मुझे इस सोने की थाली की कोई चाह नहीं। जैसे ही आर्यन ने कांपते हुए हाथों से थाली को छुआ, पूरा मंदिर एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो सब दंग रह गए। सोने की थाली न केवल सोने की बनी रही, बल्कि उससे दिव्य संगीत निकलने लगा और उसमें से ताजे मखमली फूल झड़ने लगे। थाली के ऊपर हवा में अक्षर चमकने लगे। असली प्रेम वह है जो खामोशी से किया जाए, बिना किसी गवाह के और बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के। थाली का गायब होना राजा विक्रम सिंह ने अपना मुकुट आर्यन के चरणों में रख दिया। उन्होंने पूछा, आर्यन, तुमने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े दानवीर नहीं कर पाए? आर्यन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। बस जब मैं किसी के दुख को देखता हूं तो मुझे अपना दुख छोटा लगने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दान कर रहा हूं। मैंने बस वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, वो सोने की थाली धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। वो गायब हो गई। लोग चिल्लाने लगे, थाली कहाँ गई? रहस्य क्या था? तभी मंदिर की प्रतिमा से आवाज आई, थाली का रहस्य सोना नहीं था। वो तो केवल एक माध्यम थी, ये बताने का कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा ही असली स्वर्ण है। जिस दिन दुनिया में आर्यन जैसे लोग खत्म हो जाएंगे, ये थाली हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। आज ये थाली आर्यन के हृदय में समा गई है। उपसंहार उस दिन के बाद विजयनगर का नजारा बदल गया। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और प्रजा की सेवा में जुट गए। आर्यन वापस अपने गांव चला गया और अपनी मेहनत की कमाई से लोगों की मदद करता रहा। सोने की थाली का रहस्य आज भी हमें यही सिखाता है कि चमकने वाला हर पीला धातु सोना नहीं होता, और असली सोना वो हृदय है जो दूसरे के दर्द में पिघल जाए। मजा इसमें नहीं है कि आपके पास कितना सोना है, मजा इसमें है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। जो लोग दिखावे के लिए अच्छा काम करते हैं, उनके लिए दुनिया की कीमती चीजें भी मिट्टी के समान है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, ईश्वर खुद उनके लिए चमत्कार करता है। दरबार में हंसी का तूफान, शहंशाह की उदासी आगरा के किले में दीवान ए खास सजा हुआ था। ऊंचे झूमर जल रहे थे, इत्र की खुशबू महक रही थी, लेकिन शहंशाह अकबर का चेहरा लटका हुआ था। उन्होंने सुबह से न कुछ खाया था, न ही किसी फाइल पर दस्तखत किए थे। दरबारी परेशान थे। अकबर ने अचानक जोर से मेज थपथपाई और बोले, बीरबल, हमें लगता है कि ये दरबार बहुत उबाऊ हो गया है। यहाँ सब लोग बुत, मूर्तियां बनकर बैठे रहते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस दरबार की दीवारें हिला दे। हमें आज हंसना है, और ऐसा हंसना है कि हमारे पेट में बल पड़ जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हंसी तो रूह की खुराक है। आप हुक्म दे तो आज हंसी का तूफान ले आऊं। अकबर ने एक शर्त रख दी, लेकिन बीरबल, शर्त यह है कि कोई लतीफा, जोक नहीं सुनाया जाएगा और न ही कोई किसी की नकल उतारेगा। हंसी बिना शब्दों के आनी चाहिए। विरोधियों की साजिश। अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, मिर्जा टेढ़ मिर्च। वे बीरबल से बहुत जलते थे। उन्हें लगा कि बीरबल बिना बोले कैसे हंसा पाएगा। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। मिर्जा खड़े हुए और बोले, जहांपनाह,
अगर बीरबल हमें हंसाने में नाकाम रहे तो उन्हें अपनी पगड़ी उतारकर पूरे दरबार में गधे की तरह रेंकना, ब्रेइंग होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको दरबार के बीचों बीच मुर्गा बनना पड़ेगा। भाग 3। बीरबल का जादुई अदृश्य पिटारा बीरबल दरबार से बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक लेकर आए। संदूक पूरी तरह खाली लग रहा था। बीरबल ने बड़े नाटकीय अंदाज में संदूक को बीच में रखा और हवा में कुछ पकड़ने का नाटक करने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या पागलपन है? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, खामोश जहांपना, इस संदूक में जन्नत की अदृश्य तितलियां हैं। ये तितलियां केवल उन्हीं को दिखती है जिनका दिल बिल्कुल साफ है और जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात, ये तितलियां जिसके सिर पर बैठती है वो इंसान खुद ब खुद नाचने लगता है। हंसी का आगाज दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई ये नहीं कहना चाहता था कि उसे तितलियां नहीं दिख रही, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो झूठा है या उसका दिल साफ नहीं है। बीरबल ने हवा में हाथ लहराया और बोले, वाह, देखिए जहांपना, एक सुनहरी तितली मिर्जा टेढ़मिर्च के नाक पर बैठ गई है। मिर्जा साहब घबरा गए। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी नाक सिकोड़नी शुरू कर दी। बीरबल ने कहा, अरे वो तो अब आपकी पगड़ी के अंदर घुस गई है, इसे निकालने के लिए आपको सिर हिलाना होगा। मिर्जा साहब अपना सिर पागलों की तरह हिलाने लगे। उनकी पगड़ी खुल गई और जमीन पर गिर पड़ी। उनका मुंडा हुआ सिर, बॉल्ड हेड, बाहर आ गया, जिस पर एक अजीब सा मस्सा था। दरबारी दबी जुबान में मुस्कुराने लगे। तूफान का रूप अब बीरबल ने पासा पलटा। उन्होंने कहा, अरे अब तो सैकड़ों तितलियां बाहर आ गई हैं। देखिए, एक सेनापति साहब की मूंछों में फंस गई है और दूसरी काजी साहब की दाढ़ी में। सेनापति अपनी मूंछें खुजलाने लगे और काजी साहब अपनी लंबी दाढ़ी को जोर जोर से झटकने लगे। नजारा यह था कि दरबार के सबसे गंभीर लोग, जो कभी मुस्कुराते तक नहीं थे, वे हवा में हाथ पैर मार रहे थे, जैसे कि वे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हों। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपना, एक बहुत बड़ी नीली तितली आपके कान के पास मंडरा रही है। इसे भगाने के लिए आपको एक खास तरह की आवाज निकालनी होगी, हुर्रर, हुर्रर। अकबर, जो अब तक अपनी हंसी रोक रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि सारे दरबारी बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, उनका संयम टूट गया। अकबर ने जोर से चिल्लाया, हुर्रर, हुर्रर, और फिर वे सोफे पर गिरकर लोटपोट होने लगे। हंसी का चरम अब पूरा दरबार किसी पागल खाने जैसा लग रहा था। कोई अपनी मूंछें उखाड़ रहा था, कोई अपनी अचकन के अंदर हाथ डालकर तितली ढूंढ रहा था। मिर्जा साहब तो तितली पकड़ने के चक्कर में मेज के नीचे घुस गए थे। हंसी का वो तूफान ऐसा था कि सिपाहियों की आंखों में पानी आ गया। रसोइये रसोई छोड़कर बाहर आ गए और पूरा किला खिलखिलाहट से गूंज उठा। बीरबल शांत खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सच का खुलासा जब करीब आधे घंटे बाद सबका सांस फूल गया और हंसी थोड़ी थमी, तब अकबर ने हाफते हुए पूछा, बीरबल, बस करो, मेरा पेट फट जाएगा। अब बताओ ये तितलियां कहाँ गई? बीरबल ने संदूक का ढक्कन बंद किया और बोले, जहांपना, तितलियां तो कभी थी नहीं। ये तो बस आपके दरबारियों का झूठ न पकड़े जाने का डर था जिसने उन्हें नचा दिया। पूरे दरबार में एक बार फिर से जोरदार ठहाका लगा। मिर्जा टेढ़मिर्च, जो मेज के नीचे छिपे थे, शर्म के मारे लाल हो गए। उन्हें अपनी शर्त याद आई। शर्त की पूर्ति शहंशाह अकबर ने आंखों में आंसू खुशी के लिए कहा, मिर्जा, शर्त के मुताबिक अब आपको मुर्गा बनना होगा। मिर्जा साहब को दरबार के बीच में मुर्गा बनना पड़ा। जैसे ही उन्होंने कुकड़ू कू किया, हंसी का दूसरा तूफान आया जो पहले वाले से भी तेज था।
अकबर ने अपना बेशकीमती मोतियों का हार बीरबल के गले में डाल दिया और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है और सबसे खूबसूरत एहसास हंसी। तुमने बिना एक शब्द कहे इस पत्थर जैसे दरबार को खुशियों के बाग में बदल दिया। उस दिन के बाद आगरा के दरबार में जब भी कोई गंभीर बहस होती, अकबर धीरे से बीरबल की तरफ देखकर कहते, बीरबल, क्या कोई तितली दिखाई दे रही है? और पूरा दरबार फिर से मुस्कुरा उठता कि सीख इंसान अक्सर दूसरों के सामने महान दिखने के चक्कर में खुद का मजाक बना बैठता है। अहंकार और दिखावा छोड़ दे तो जीवन अपने आप खुशियों से भर जाता है। और हाँ, बीरबल जैसा दोस्त हो तो उदासी पास भी नहीं फटकती। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में गूंजता था। अकबर अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, लेकिन कभी कभी उनके सिर पर अजीबोगरीब सनक सवार हो जाती थी। ये कहानी उसी एक सनक और बीरबल की चतुराई की है। अकबर का उल्टा फरमान शहंशाह की अजीब सनक आगरा का किला तपती दोपहर में शांत था। दीवान खास में शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पास ही बीरबल, दरबारी कवि और मंत्री बैठे थे। अचानक अकबर ने लंबी आह भरी और बोले, बीरबल, हमें लगता है कि हमारी सल्तनत में सब कुछ बहुत सीधा सादा और उबाऊ हो गया है। लोग नियम मान मान कर मशीन बन गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जहांपनाह, फिर आप क्या चाहते हैं? क्या प्रजा को थोड़ा परेशान किया जाए? अकबर की आंखों में एक शरारती चमक आई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, हम एक प्रयोग करना चाहते हैं। आज हम एक उल्टा फरमान जारी करेंगे। अगले 3 दिनों तक आगरा में सब कुछ उल्टा होगा। जो सीधा काम करेगा उसे जुर्माना देना होगा और जो सबसे अच्छी तरह से उल्टा काम करेगा उसे हम इनाम देंगे। बीरबल समझ गए कि शहंशाह का मनोरंजन का मूड है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये सनक जनता के लिए मुसीबत बन सकती है। फिर भी उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। ढोल बजा और फरमान जारी हुआ। शाम होते होते पूरे आगरा में मुनादी करवा दी गई। ढोल पीटने वाले ने चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो ऐ शहर वालों, शहंशाह सलामत का उल्टा फरमान जारी हुआ है। कल सुबह से 3 दिनों तक जो भी सीधा काम करेगा उसे जेल होगी। कपड़े उल्टे पहने जाएंगे, रात को काम होगा और दिन में सोया जाएगा। स्वागत में गालियां दी जाएंगी और गुस्से में तारीफ की जाएगी। जो नियम तोड़ेगा उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दंड देना होगा। पूरा आगरा सन्न रह गया। लोग सोच में पड़ गए कि शहंशाह को क्या हो गया है। आगरा का पागलपन अगली सुबह जब सूरज निकला तो नजारा देखने लायक था। एक, कपड़ों का हाल लोग अपनी अचकन और कुर्ते उल्टे पहनकर घूम रहे थे। जूते सिर पर रखने की कोशिश कर रहे थे और पगड़ी पैरों में बांधने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। 2, बाजार का हाल सब्जी वाला चिल्ला रहा था, सड़ी हुई गोभी ले लो, बहुत महंगी है। और ग्राहक कह रहा था, अरे वाह, इतनी गंदी गोभी मुझे नहीं चाहिए, जिसका मतलब था दे दो। 3, दरबार का नजारा जैसे ही अकबर दरबार में आए, बीरबल ने खड़े होकर कहा, हुजूर, आपकी सूरत देखकर मेरा खून खौल उठता है। आप दुनिया के सबसे मूर्ख और बदसूरत बादशाह हैं। अकबर खिलखिलाकर हंसे, क्योंकि नियम के मुताबिक बीरबल उनकी सबसे बड़ी तारीफ कर रहे थे। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हें फांसी पर लटकाने का मन कर रहा है, यानी तुम्हें चूमने का मन कर रहा है। मुसीबत की शुरुआत पहले दिन तो बहुत मजा आया, लेकिन दूसरे दिन तक हालत बिगड़ने लगी। हलवाई ने मिठाई में नमक डाल दिया और समोसे में चीनी। हकीम, डॉक्टर के पास जब कोई मरीज पहुंचा तो हकीम ने कहा, तुम बहुत तंदुरुस्त लग रहे हो, कल मर जाओगे, मतलब तुम बीमार हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन मरीज घबराकर भाग गया। सबसे बड़ी मुसीबत तब हुई जब पड़ोसी राज्य कालीगढ़ का एक राजदूत संधि का प्रस्ताव लेकर आया।
उसे इस फरमान के बारे में पता नहीं था। राजदूत जैसे ही दरबार में आया, दरबारी चिल्लाने लगे, निकलो यहां से, तुम्हारा चेहरा मनहूस है। राजदूत हैरान रह गया। उसने अकबर को झुककर सलाम किया तो अकबर ने पीठ फेर ली और कहा, तुम्हारे राजा बहुत डरपोक और गरीब है, हमें उनसे नफरत है। राजदूत आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और कहा, अकबर, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का इनाम है, हम युद्ध करेंगे। अकबर घबरा गए, लेकिन उल्टा फरमान लागू था, इसलिए वो सीधा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल का चमत्कार बीरबल समझ गए कि अब मजाक भारी पड़ रहा है। वे आगे आए और राजदूत को एक जोरदार उल्टा धक्का दिया और बोले, ए बेवकूफ राजदूत, तुम्हारे राजा तो हमारे जानी दुश्मन हैं। जाओ और उनसे कहो कि हम कल ही तुम्हारी सीमा पर हमला करके सब कुछ तबाह कर देंगे। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा कि बीरबल युद्ध करवा देगा, लेकिन बीरबल ने राजदूत के कान में चुपके से सीधी बात कह दी, दोस्त, बुरा मत मानना, हमारे बादशाह का दिमाग थोड़ा फिर गया है, उल्टा फरमान चल रहा है, जो वे कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा मतलब समझो। राजदूत पहले तो चौंक गया, फिर उसे हंसी आ गई। उसने भी खेल में शामिल होते हुए कहा, ठीक है अकबर, हम भी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी हम आपके पक्के मित्र रहेंगे। उल्टा न्याय तीसरे दिन एक पेचीदा मामला दरबार में आया। एक चोर पकड़ा गया था जिसने एक गरीब विधवा की गाय चुराई थी। फरमान के अनुसार न्याय भी उल्टा होना था। अकबर ने कहा, चोर, तुमने बहुत नेक काम किया है, इस विधवा को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी गाय चोर को खुशी खुशी क्यों नहीं दी। बीरबल ने देखा कि अगर ऐसा हुआ तो न्याय का गला घोंट दिया जाएगा। उन्होंने हस्तक्षेप किया। बीरबल बोले, हुजूर, चोर को इनाम मिलना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस चोर को शाही खजाने से 500 कोड़े मारने का इनाम दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके इस विधवा को जुर्माने के तौर पर दे दी जाए। अकबर ने तालियां बजाई। वाह बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उल्टा न्याय किया। चोर को कोड़े लगे, जिसे इनाम कहा गया, और विधवा को न्याय मिला, जिसे जुर्माना कहा गया। फरमान की वापसी तीसरे दिन की शाम तक पूरा आगरा अस्त व्यस्त हो चुका था। नाई ने लोगों की आधी दाढ़ी मूंदी थी, रसोइयों ने खाना जला दिया था और सिपाही अपनी तलवारें घर छोड़कर डंडे लेकर घूम रहे थे। अकबर खुद परेशान हो गए क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी और सेवक ने उन्हें पानी की जगह सिरका पिला दिया था, क्योंकि उल्टा फरमान था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बस, हम थक गए हैं, हमें पानी चाहिए, सिरका नहीं। ये उल्टा फरमान वापस लेना होगा। लेकिन हम हार कैसे माने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका भी एक उल्टा तरीका है। आप घोषणा करवा दीजिए कि कल से सब कुछ सीधा होगा, और जो सीधा नहीं करेगा उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। अकबर ने वैसा ही किया। घोषणा हुई। शहंशाह को सीधापन बहुत बुरा लगता है, इसलिए कल से सब लोग सीधा काम करके उन्हें और भी ज्यादा दुखी करें। उपसंहार। कहानी की सीख, अगले दिन आगरा फिर से सामान्य हो गया। लोग सीधे कपड़े पहनकर और सीधी बातें करके खुश थे। अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, बीरबल, हमें समझ आ गया कि प्रकृति और समाज के नियम सीधे ही अच्छे होते हैं, उल्टा चलने से केवल विनाश और भ्रम होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, दुनिया सीधी ही चलती है, बस हमें कभी कभी अपनी सोच को उल्टा करके दूसरों का दर्द समझना चाहिए। अकबर हंसे और बीरबल को मोतियों का हार जुर्माने इनाम के रूप में दे दिया। कहानी का मजा इस कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि जब सत्ता मूर्खतापूर्ण आदेश देती है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस मूर्खता का उपयोग करके ही व्यवस्था को वापस पटरी पर लाता है। अकबर का अहंकार भी संतुष्ट रहा और जनता की मुसीबत भी टल गई। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का दरबार
अपनी भव्यता और बुद्धिजीवियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इस दरबार के सबसे चमकते सितारे थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे जितने आम थे, उनकी कामयाबी से जलने वाले दुश्मनों की तादाद भी उतनी ही ज्यादा थी। इन्हीं दुश्मनों में से एक था मंत्री शक्ति सिंह। शक्ति सिंह बहुत चालाक, धूर्त और षड्यंत्र रचने में माहिर था। उसका केवल एक ही सपना था, बीरबल को नीचा दिखाना और अकबर की नजरों में उन्हें गिराकर खुद वजीर आजम, प्रधानमंत्री बनना। बीरबल और चालाक मंत्री। स्वर्ग की यात्रा का रहस्य, षड्यंत्र का जाल। एक शाम मंत्री शक्ति सिंह अपने खास साथियों के साथ गुप्त बैठक कर रहा था। उसने कहा, जब तक ये बीरबल दरबार में है, हमारी दाल नहीं गलने वाली। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल खुद अपनी मौत के जाल में फंस जाए। शक्ति सिंह ने एक बहुत ही खौफनाक योजना बनाई। उसने शाही नाई बारबर को लालच दिया। शाही नाई अकबर का बहुत करीबी था, क्योंकि वह रोज शहंशाह की हजामत बनाता था और उस दौरान वे दुनिया भर की बातें करते थे। शक्ति सिंह ने नाई से कहा, अगर तुम अकबर के कान में वो बात डाल दो जो मैंने कही है, तो मैं तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। नाई लालच में आ गया। नाई की चालाकी, अगली सुबह जब नाई अकबर की दाढ़ी बना रहा था, उसने एक लंबी आह भरी। अकबर ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़े उदास लग रहे हो। नाई ने कहा, जहांपनाह, कल रात मुझे आपके स्वर्गवासी पिता हुमायूं सपने में मिले थे। वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन एक समस्या है। अकबर उत्सुक होकर बोले, कैसी समस्या? नाई ने धीरे से कहा, महाराज, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सुख सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन वहां कोई नाई नहीं है। उनकी दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए हैं कि वे परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि यहां से किसी चतुर और वफादार आदमी को भेजा जाए, जो उनके बाल काट सके और उन्हें दुनिया का हालचाल सुना सके। अकबर चौंक गए, लेकिन स्वर्ग तो मरने के बाद ही जाया जा सकता है। हम किसे भेजें? नाई ने फौरन कहा, महाराज, इसके लिए किसी साधारण आदमी को नहीं भेजा जा सकता। वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वो स्वर्ग का रास्ता ढूंढ सके और वापस भी आ सके। मेरी नजर में बीरबल से बेहतर और कौन हो सकता है? अकबर का फरमान अकबर को नाई की बात जंच गई। उन्होंने उसी समय दरबार बुलाया और बीरबल को पेश होने का आदेश दिया। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में तुम्हारी जरूरत है। नाई के जरिए हमें खबर मिली है कि मेरे पिता के बाल बहुत बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और उनकी सेवा करो। बीरबल एक पल में समझ गए कि ये नाई की नहीं, बल्कि उनके किसी दुश्मन शक्ति सिंह की चाल है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन स्वर्ग जाने की एक खास प्रक्रिया होती है। मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का समय चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार का प्रबंध कर सकूं और स्वर्ग जाने की रस्म के लिए खुद को तैयार कर सकूं। अकबर ने अनुमति दे दी। शक्ति सिंह और उसके साथी कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि अब बीरबल का अंत निश्चित है। बीरबल की गुप्त तैयारी अगले 1 महीने तक बीरबल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उस जगह का चुनाव किया जहां उन्हें जिंदा जलाया जाना था, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग जा सके, जैसा कि नाई ने सुझाव दिया था। बीरबल ने गुप्त रूप से उस स्थान से लेकर अपने घर के अंदर तक एक सुरंग खुदवाई। सुरंग का दरवाजा ठीक उस जगह के नीचे खुलता था जहां चिता सजाई जानी थी। उन्होंने सुरंग के ऊपर सूखी लकड़ियां और घास इस तरह बिछवाई कि वो बिल्कुल ठोस जमीन लगे। स्वर्ग की रवानगी 1 महीने बाद पूरा आगरा उमड़ पड़ा। नदी के किनारे एक बड़ी चिता सजाई गई। शक्ति सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि लकड़ियां ढेर सारी हों, ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। बीरबल चिता पर बैठ गए। उन्होंने अकबर से विदा ली। जैसे ही आग लगाई गई, चारों तरफ धुआं फैल गया। धुएं का फायदा उठाते हुए बीरबल ने तुरंत सुरंग का गुप्त दरवाजा खोला
और नीचे उतर गए। उन्होंने ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। बाहर लोग सोच रहे थे कि बीरबल राख बन चुके हैं। शक्ति सिंह ने जश्न मनाया। अकबर बहुत उदास थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि बीरबल स्वर्ग में उनके पिता की सेवा कर रहे होंगे। 6 महीने बाद का चमत्कार 6 महीने बीत गए। बीरबल अपने घर में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी को इतना बढ़ा लिया कि वे किसी तपस्वी की तरह दिखने लगे। उनके कपड़े फटे हुए और शरीर पर धूल जमी हुई थी। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। शक्ति सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अकबर खुशी से सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल, तुम वापस आ गए। बताओ, मेरे पिता कैसे हैं? स्वर्ग कैसा है? बीरबल का स्वर्गीय जवाब बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, आपके पिता बहुत खुश हैं। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। स्वर्ग में हर तरफ दूध की नदियां बह रही हैं और सब बहुत सुख में हैं। अकबर ने पूछा, फिर तुम वापस क्यों आए और तुम्हारी ये हालत ऐसी क्यों है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, स्वर्ग में सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। वहां कोई नाई नहीं है। आपके पिता के बाल इतने लंबे हो गए हैं कि वे उन पर चलकर गिर जाते हैं। 6 महीने तक मैंने उनकी दाढ़ी बनाई, लेकिन मैं एक मंत्री हूं, नाई नहीं। उन्होंने कहा है कि अब एक असली पेशेवर नाई को वहां भेजो। बीरबल ने आगे कहा, उन्होंने विशेष रूप से आपके उस शाही नाई को याद किया है जिसने आपको ये खबर दी थी। उन्होंने कहा है कि वो नाई बहुत अच्छा है और उसे तुरंत स्वर्ग भेजा जाए। चालाकी का अंत अब बारी नाई की थी। नाई के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। डर के मारे नाई अकबर के पैरों में गिर पड़ा और सारा सच उगल दिया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मंत्री शक्ति सिंह की योजना थी। उन्होंने ही मुझे लालच दिया था कि मैं आपको स्वर्ग वाली बात बताऊं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शक्ति सिंह और नाई को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, अगली बार अगर किसी को स्वर्ग भेजना हो तो पहले ये देख लीजिएगा कि वहां हकीम, डॉक्टर है या नहीं, वरना शक्ति सिंह जी को वहां भेजने का क्या फायदा? अकबर जोर से हंस पड़े। शक्ति सिंह को काल कोठरी में डाल दिया गया और बीरबल को पहले से भी ज्यादा सम्मान और उपहार दिए गए। ये कहानी उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब से लिया जाता था, लेकिन अकबर के दरबार की असली रौनक शहंशाह से ज्यादा उनके नवरत्नों से थी, और उन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से जितने मशहूर थे, उनके दुश्मनों की जलने वाली आहें भी उतनी ही लंबी थी। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो दिन रात इसी फिराक में रहते थे कि कब बीरबल का पैर फिसले और कब वे उन्हें शहंशाह की नजरों से गिरा सके। एक सुबह अकबर का मिजाज कुछ अलग था। उन्होंने दरबार में कदम रखा, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। आज उनकी आंखों में एक चुनौती थी। अकबर की परीक्षा। 7 सवालों का चक्रव्यूह घोषणा। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर बैठे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और भारी आवाज में बोले, दरबारियों, हमें लगता है कि हमारे दरबार में बुद्धिमानी की बातें कम और चापलूसी ज्यादा होने लगी है। हर कोई हमारे हर फैसले पर सुभान अल्लाह कहता है, लेकिन क्या वाकई आप लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, आज हम आप सबकी परीक्षा लेंगे। ये परीक्षा केवल बीरबल की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो खुद को काबिल समझता है। हम 7 सवाल पूछेंगे। जो इन 7 सवालों के सही जवाब देगा, उसे 7 गांवों की जागीर और 7 किलो सोना इनाम में मिलेगा। लेकिन अकबर रुके और मुस्कुराए। लेकिन जो गलत जवाब देगा या जवाब नहीं दे पाएगा, उसे 7 दिनों के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाएगा।
दरबारियों के पसीने छूटने लगे। राजा के साले साहब, जो बीरबल से बहुत जलते थे, ने सोचा कि आज बीरबल को फंसाने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें ये शर्त मंजूर है। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। पहले 3 सवाल, बुद्धि की धार। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पहला सवाल, वो क्या है जो खुदा से भी बड़ा है? पूरा दरबार काम गया। ये कैसा सवाल था? खुदा से बड़ा कौन हो सकता है? मुल्ला दो पियाजा खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, खुदा से बड़ा कोई नहीं है। ये सवाल ही गलत है। अकबर ने कहा, गलत जवाब। सैनिकों, मुल्ला जी को ले जाओ। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, खुदा से बड़ा अल्लाह का बंदा नहीं, बल्कि खुदा का डर या न्याय नहीं। दरअसल खुदा से बड़ा वो मजबूर इंसान है जिसे खुदा ने बनाया तो है, लेकिन खुदा खुद उसकी जगह नहीं ले सकता। या फिर सीधा जवाब यह है कि इंसान की कल्पना। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं बीरबल, करीब पहुंचे पर सही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, खुदा से बड़ा है खुदा का त्याग। क्योंकि खुदा सब कुछ दे सकता है, पर वो किसी से कुछ मांग नहीं सकता। लेकिन इससे भी सटीक जवाब है खुदा की खुदाई। परंतु असलियत में खुदा से बड़ा है अन्याय, क्योंकि खुदा कभी अन्याय नहीं कर सकता, पर इंसान कर सकता है। लेकिन जहांपनाह, सही जवाब यह है कि खुदा से बड़ा कुछ भी नहीं, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे खुदा ने न्याय करने की शक्ति दी है। अकबर खुश हुए और बोले, सही जवाब है। खुदा से बड़ा वो व्यक्ति है जो खुद को खुदा से बड़ा मानता है, क्योंकि खुदा कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? एक दरबारी ने कहा, हवा। दूसरे ने कहा, बिजली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मन, विचार। अभी हम यहां बैठे हैं और पलक झपकते ही मन से हम मक्का या काशी पहुंच सकते हैं। अकबर ने कहा, दुरुस्त, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे खाने के बाद इंसान को पछतावा होता है, फिर भी वो उसे खाता है? साले साहब ने चिल्लाकर कहा, जहर। अकबर बोले, मूर्ख, जहर खाकर पछताने का वक्त किसके पास है? बीरबल बोले, जहांपनाह, वो चीज है गुस्सा। इंसान गुस्सा करता है और बाद में उसे पछतावा होता है। पेचीदा सवाल, धैर्य की परीक्षा। अब अकबर ने खेल थोड़ा कठिन कर दिया। चौथा सवाल, बीरबल, मुझे ये बताओ कि इस वक्त आसमान में कितने तारे हैं? दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि अब बीरबल फंसे, लेकिन बीरबल ने तुरंत एक भेड़ मंगवाई जिसके शरीर पर बहुत घने बाल थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। अगर किसी को शक हो तो वो बाल और तारे गिनकर देख ले। अकबर खिलखिलाकर हंसे और बोले, लाजवाब। पांचवा सवाल, पृथ्वी का केंद्र, सेंटर, कहाँ है? बीरबल ने अपनी लाठी जमीन पर एक जगह जोर से गाड़ दी और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल इसी जगह पृथ्वी का केंद्र है। अगर विश्वास न हो तो पूरी दुनिया को फीते से नाप लीजिए। अगर 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो मैं हार मान लूंगा। अकबर समझ गए कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। छठे सवाल का ट्विस्ट अकबर ने अब एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी की भी बुद्धि चकरा दे। छठा सवाल, बीरबल, मुझे बताओ कि कल क्या होगा? दरबार में खामोशी छा गई। भविष्य कौन बता सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि कल क्या नहीं होगा। अकबर बोले, बताओ। बीरबल ने कहा, कल कभी, आज नहीं होगा, और जो बीत गया वो कल वापस नहीं आएगा। लेकिन जहांपनाह, कल वही होगा जो आपने आज बोया है, यानी कर्म ही कल का निर्माण करेंगे। अकबर बीरबल के इस दार्शनिक जवाब से बहुत प्रभावित हुए।
अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अकबर ने कहा, बीरबल, अब आखिरी सवाल। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो तुम न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री रहोगे, बल्कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन अगर फेल हुए तो तुम हमेशा के लिए आगरा छोड़ दोगे। बीरबल ने कहा, हुक्म करे जहांपना। 7वां सवाल, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज लाकर दिखाओ जिसमें खुशी भी हो और गम भी, जिसे देखकर अमीर इंसान रोने लगे और गरीब इंसान नाचने लगे, जिसे देखकर बहादुर डर जाए और डरपोक निडर हो जाए। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सबको एक साथ अलग अलग एहसास दे? हीरे? नहीं। मौत? नहीं। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत मांगी। 3 दिनों तक बीरबल शहर के सबसे पुराने सुनार और सबसे बड़े ज्ञानी से मिले। क्लाइमैक्स, दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमल का डिब्बा था। अकबर उत्सुक थे। बीरबल, क्या तुम वो अद्भुत चीज ले आए? बीरबल ने कहा, जी जहांपना, ये एक जादुई अंगूठी है। बीरबल ने वो अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने उसे गौर से देखा। वो सोने की एक साधारण सी अंगूठी थी, लेकिन उस पर एक वाक्य खुदा हुआ था। जैसे ही अकबर ने वो वाक्य पढ़ा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। पहले वे मुस्कुराए, फिर वे गंभीर हो गए और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस अंगूठी पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। रहस्य का उद्घाटन बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपना, जब कोई अमीर इसे पढ़ेगा तो वो रोएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसकी ये दौलत और रुतबा हमेशा नहीं रहेगा। ये समय बीत जाएगा। जब कोई गरीब इसे पढ़ेगा तो वो खुशी से नाचने लगेगा, क्योंकि उसे उम्मीद मिलेगी कि उसके दुख के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। ये बुरा समय भी बीत जाएगा। जब कोई बहादुर युद्ध में अहंकार करेगा तो ये वाक्य उसे डरा देगा कि उसकी जीत हमेशा की नहीं है। और जब कोई डरपोक मुसीबत में होगा तो ये वाक्य उसे निडर बना देगा कि डर का ये पल भी गुजर जाएगा। अकबर की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज केवल मेरी परीक्षा पास नहीं की, बल्कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। वाकई बुद्धिमानी किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को समझने में है। इनाम और जश्न अकबर ने बीरबल को 7 गांवों की जागीर, सोने की मुहरें और अपना कीमती रत्न जड़ित हार इनाम में दिया। जो दरबारी बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी हुई। साले साहब ने चुपके से दरबार से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उस रात आगरा के किले में शानदार जश्न मनाया गया। संगीत की लहरें और पकवानों की खुशबू चारों तरफ फैली थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जैसा दोस्त और सलाहकार पाकर मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं। बीरबल ने झुककर सलाम किया और धीरे से कहा, जहांपनाह, याद रखिएगा, ये जश्न भी हमेशा नहीं रहेगा। ये समय भी बीत जाएगा। इसलिए हर पल को पूरी शिद्दत से जिए। धैर्य और बुद्धि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, शांत दिमाग और गहरी सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 2. समय की गति। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 3. शब्दों की ताकत। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य पूरी दुनिया बदल सकता है, जैसा कि उस अंगूठी के वाक्य ने किया। निष्कर्ष, अकबर की परीक्षा दरअसल बीरबल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये हम सब के लिए एक सबक था कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। बीरबल ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि ज्ञान वो नहीं जो दिमाग में भरा हो, बल्कि ज्ञान वह है जो दिल को छू जाए और सही राह दिखाए। मजा आया। बीरबल की ये कहानी सदियों से हमें यही सिखाती आई है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाने से ज्यादा जरूरी है अक्ल को सही दिशा में मोड़ना। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस सुनहरे दौर की है, जब आगरा की फिजाओं में इत्र की खुशबू और दरबार में बुद्धिजीवियों की बहस गूंजती थी।
शहंशाह अकबर का दरबार लगा था, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल की सच्चाई। जब झूठ के बाजार में सच बिका। शहंशाह का सवाल दोपहर का वक्त था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने उनके नवरत्न मौजूद थे। अचानक अकबर ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और बोले, बीरबल, हमने सुना है कि इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है। क्या तुम हमें कोई ऐसा इंसान दिखा सकते हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच कड़वा होता है और झूठ मीठा। लोग अक्सर स्वाद के चक्कर में सच को भूल जाते हैं, लेकिन हां, ढूंढने पर ऐसा इंसान मिल सकता है। तभी दरबार में मौजूद बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मिर्जा खुर्रम खड़े हुए। मिर्जा हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। सच तो यह है कि बीरबल खुद भी बड़े झूठे हैं। कल ही इन्होंने मुझसे कहा था कि इनके घर में सोने का पेड़ उगने वाला है। बीरबल शांत रहे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मिर्जा साहब ने बिल्कुल सच कहा। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो झूठ नहीं था, वो एक सच्चाई की परीक्षा थी। जादुई बीज का नाटक। बीरबल ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ काला बीज निकाला। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये एक जादुई बीज है। अगर इसे सही तरीके से बोया जाए तो 3 दिनों के भीतर इसमें से सोने की पत्तियां निकलने लगेंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। अकबर उत्सुकता से बोले, कैसी शर्त? बीरबल ने गंभीरता से कहा, इस बीज को वही इंसान बो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी छोटा या बड़ा झूठ न बोला हो। अगर किसी झूठ बोलने वाले ने इसे छुआ या बोया तो ये बीज पत्थर बन जाएगा और कभी नहीं उगेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। कल सुबह शाही बागीचे में इस बीज को बोया जाएगा। झूठ का डर। अगली सुबह आगरा के शाही बागीचे में भारी भीड़ जमा थी। जमीन तैयार की गई थी। बीरबल बीज लेकर खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले मिर्जा खुर्रम की ओर इशारा किया। मिर्जा साहब, आप दरबार के सबसे नेक और ईमानदार व्यक्ति बनते हैं। आइए, इस बीज को आप ही बोए ताकि राज्य को सोने का पेड़ मिल सके। मिर्जा के पसीने छूटने लगे। वे जानते थे कि बचपन में उन्होंने कितनी बार अपनी बीवी से झूठ बोला है और कितनी बार शाही खजाने में हेराफेरी की कोशिश की है। वे हकलाते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मुझसे गलती हो सकती है। काजी साहब को बुलाइए, वे खुदा के बंदे हैं। बीरबल ने मुख्य काजी, न्यायाधीश की ओर बीज बढ़ाया। काजी साहब ने पीछे कदम खींच लिए। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने एक बार अपनी मां से मिठाई चुराने के बारे में झूठ बोला था। यह बीज मुझ पर काम नहीं करेगा। एक एक करके बीरबल ने सभी मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों को आमंत्रित किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। सबको अपने पुराने झूठ याद आने लगे। किसी को अपनी पहली चोरी याद आ रही थी तो किसी को अपनी झूठी गवाही। शहंशाह की बारी। अंत में बीरबल शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, अब आप ही इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद है। आप तो न्याय के प्रतीक हैं। आइए और इस बीज को बोकर इतिहास रच दीजिए। अकबर खामोश हो गए। उनकी नजरें झुक गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, बीरबल, सच तो यह है कि राजकाज चलाने के लिए और युद्ध जीतने के लिए कभी कभी हमें भी रणनीति के तहत झूठ का सहारा लेना पड़ा है। हम भी इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पूरे बागीचे में सन्नाटा छा गया। शहंशाह ने खुद स्वीकार किया था कि वे पूरी तरह सत्यवादी नहीं हैं। बीरबल की सच्चाई का धमाका। बीरबल ने वो बीज वापस अपनी जेब में रखा और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई।
इस पूरे दरबार में, बागीचे में और शायद पूरे आगरा में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। फिर हम एक दूसरे पर उंगली क्यों उठाते हैं? मिर्जा साहब ने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन वे खुद बीज बोने से डर गए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, उस सोने के पेड़ का क्या? बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, वो बीज किसी जादुई पेड़ का नहीं, बल्कि साधारण कद्दू का था। मैंने सोने के पेड़ की बात इसलिए कही थी ताकि मैं आप सबको ये दिखा सकूं कि इंसान दूसरों के सच और झूठ का हिसाब तो रखता है, पर अपने गिरेबान में झांकने से डरता है। एक और ट्विस्ट, असली सच क्या है? अकबर बीरबल की चतुराई पर फिदा हो गए, लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर भीड़ से निकल कर आया। उसने कहा, बीरबल, तुमने सबको चुप करा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, बाबा, मैंने आज सुबह ही जहांपनाह से एक झूठ बोला है। अकबर चौंक गए। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैंने आपसे कहा था कि ढूंढने पर ऐसा इंसान मिल सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। यह मेरा सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि सच तो यह है कि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो बिना झूठ के जी ही नहीं सकता। बस फर्क इतना है कि कोई दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोलता है तो कोई दूसरों को फंसाने के लिए। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी ये सच्चाई भी किसी कड़वे सच से कम नहीं है। इनाम और इंसाफ अकबर ने मिर्जा खुर्रम को बुलाया और कहा, मिर्जा, तुम बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन आज बीरबल ने तुम्हें और हम सबको आईना दिखा दिया। जाओ और अपनी आत्मा को साफ करो। शहंशाह ने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और घोषणा की कि अब से दरबार में केवल नेक इरादों वाले सच की कद्र होगी, न कि दिखावे की ईमानदारी की। आत्मचिंतन दूसरों की बुराई निकालने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। 2. सच्चाई का अर्थ पूर्ण सत्य केवल ईश्वर है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन महान वह है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखे। 3. बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने दिखाया कि बुद्धिमानी केवल सवाल हल करने में नहीं, बल्कि समाज के पाखंड को उजागर करने में है। निष्कर्ष, बीरबल की सच्चाई का ये किस्सा आगरा की गलियों में अमर हो गया। लोगों ने सीखा कि सच बोलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये समझना कि हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े गुरु और मित्र भी थे। मजा आया? बीरबल की हर कहानी में एक मजा छुपा होता है, और वो मजा है दिमाग की बत्ती जल जाना। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस महान काल की है जब न्याय और बुद्धिमानी की मिसालें गली उंगलियों में दी जाती थी। शहंशाह अकबर का दरबार लगा था। रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे अकबर अपनी घनी मूंछों को ताव दे रहे थे और उनके सामने बैठे थे उनके नवरत्न। आज का माहौल कुछ अलग था। अकबर ने एक भारी सवाल छेड़ा, बीरबल, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात देखे हैं। हमने बड़ी बड़ी रियासतें जीती है, लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इन सबसे ज्यादा कीमती हो? कोई ऐसी अनमोल सलाह जो मरते हुए इंसान में जान फूंक दे और डूबती हुई कश्ती को किनारा दिखा दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सलाह तो कौड़ियों के भाव मिलती है, लेकिन अनमोल सलाह वो है जो सही वक्त पर सही काम आए। ऐसी सलाह के लिए इंसान को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है बीरबल, आज हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। हमें ऐसी ही एक अनमोल सलाह लाकर दो, और अगर वो वाकई अनमोल हुई तो तुम्हें उसका वजन सोने से तौला जाएगा। बीरबल की तलाश बीरबल दरबार से निकलकर सीधे शहर की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि किताबी ज्ञान से अनमोल सलाह नहीं मिलती, वो तो अनुभव की भट्टी में तपकर निकलती है। चलते चलते वे शहर के सबसे पुराने और सबसे गरीब इलाके में पहुंचे।
वहां एक फटे पुराने झोपड़े के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने पास जाकर पूछा, बाबा, मैं एक अनमोल सलाह की तलाश में हूं। क्या आपके पास कोई ऐसी बात है जो किसी की जिंदगी बदल दे? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, सलाह तो बहुत है, लेकिन मुफ्त की सलाह की कोई कद्र नहीं करता। अगर तुम्हें मेरी बात चाहिए तो इसके लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। बीरबल चौंक गए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक छोटी सी सलाह के लिए? लेकिन बीरबल जानते थे कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से मुद्राएं निकाल कर दे दी। बूढ़े ने बीरबल के कान में 3 बातें कहीं। 1, जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो कोई भी फैसला करने से पहले 1 से 100 तक गिनती गिनो। 2, जब बहुत ज्यादा खुशी हो तो किसी को कोई वादा मत करो। 3, अंधेरे में जो दिखे जरूरी नहीं कि वो वही हो। अपनी आंखों पर यकीन करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। बीरबल ने इन 3 वाक्यों को एक कागज पर लिखा और दरबार लौट आए। दरबार में हंसी का माहौल। जब बीरबल ने वो कागज अकबर को सौंपा तो अकबर उसे पढ़कर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुमने इन साधारण सी बातों के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी। ये तो हर छोटा बच्चा जानता है। इसमें अनमोल क्या है? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपना, बात छोटी है पर इसे अमल में लाना सबसे बड़ी बात है। वक्त आने पर यह सलाह आपको अपना असली मोल दिखाएगी। अकबर ने उस कागज को एक डिब्बे में डाल दिया और बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था शिकार, और संकट कुछ महीनों बाद अकबर शिकार खेलने के लिए जंगल गए। उनके साथ उनके कुछ चुनिंदा सैनिक और उनके साले साहब, जो बीरबल से जलते थे, भी थे। शिकार के पीछे भागते भागते अकबर अपने साथियों से बिछड़ गए और घने जंगल में खो गए। रात हो चुकी थी। तभी उन पर एक खूंखार चीते ने हमला कर दिया। अकबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन उनके शरीर पर काफी चोटें आईं। वे किसी तरह एक झोपड़ी तक पहुंचे, जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे ने शहंशाह को पहचाना नहीं, लेकिन उनकी चोटें देखकर उनका इलाज किया। लकड़हारे की एक सुंदर बेटी थी, जो शहंशाह की सेवा कर रही थी। उस रात अकबर को बुखार था। तभी उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बेटी के हाथ में एक खंजर है और वो उनकी ओर बढ़ रही है। अकबर को लगा कि वो उन्हें मारना चाहती है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उस लड़की की गर्दन उड़ाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बीरबल की पहली सलाह याद आई। गुस्से में फैसला लेने से पहले 100 तक गिनती गिनो। अकबर रुक गए। उन्होंने मन ही मन गिनती शुरू की। 1, 2, 3। जैसे ही वे 50 तक पहुंचे, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने गौर से देखा। लड़की खंजर से उनके जख्म के पास की पट्टी काट रही थी, क्योंकि पट्टी में जहर फैल गया था। वो उनकी जान बचा रही थी, ले नहीं रही थी। अकबर के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा, अगर आज मैंने वो सलाह न मानी होती तो मैं एक मासूम की जान ले लेता। महल का रहस्य। अकबर कुछ दिनों बाद महल वापस लौटे, लेकिन वहां एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। महल में यह खबर फैल गई थी कि शहंशाह जंगल में मारे गए हैं। अकबर के साले साहब ने गद्दी हथियाने की साजिश रच ली थी। अकबर जब आधी रात को गुप्त रास्ते से अपने शयन कक्ष, बेडरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई लेटा है। कमरे में अंधेरा था। गौर से देखने पर लगा कि बेगम साहिबा के साथ कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है। अकबर का खून खौल उठा। उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली। मेरी बेगम और मेरे ही बिस्तर पर कोई और? मैं इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी उन्हें बीरबल की तीसरी सलाह याद आई। अंधेरे में जो दिखे जरूरी नहीं कि वो वही हो। आंखों से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। अकबर रुके। उन्होंने पास रखी मोमबत्ती जलाई। रोशनी हुई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर बेगम साहिबा के साथ कोई पुरुष नहीं,
बल्कि उनकी छोटी बहन राजकुमारी सोई हुई थी, जो बेगम का दिल बहलाने आई थी। राजकुमारी ने मर्दाने लिबास पहन रखे थे, क्योंकि वे उस दिन घुड़सवारी का अभ्यास कर रही थी। अकबर की तलवार उनके हाथ से गिर गई। वे जमीन पर बैठ गए। आज दूसरी बार बीरबल की अनमोल सलाह ने उन्हें एक भयानक पाप करने से बचा लिया था। बीरबल की जीत। अगली सुबह अकबर ने दरबार बुलाया। उन्होंने बीरबल को सबसे पहले बुलाया और सबके सामने उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने भारी गले से कहा, बीरबल, तुमने जो सलाह मुझे दी थी वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की है। उसने मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरी रूह को भी कातिल बनने से बचा लिया। तभी वो साला साहब, जो साजिश रच रहा था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, ये बीरबल आपको बेवकूफ बना रहा है। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, बीरबल की दूसरी सलाह अभी बाकी है। बहुत ज्यादा खुशी में कोई वादा मत करो। अकबर ने साले साहब से पूछा, कल जब तुम्हें खबर मिली कि मैं मर गया हूं, तो तुमने सेनापति से क्या वादा किया था? साला साहब हकलाने लगा, मैंने कहा था कि मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अकबर बोले, देखा, तुमने खुशी के मारे आधा राज्य देने का वादा कर दिया, जो सल्तनत के साथ गद्दारी है। बीरबल की सलाह न मानकर तुमने अपनी मूर्खता साबित कर दी। अकबर ने साले साहब को कैद करने का हुक्म दिया और बीरबल को सोने की मुहरों से तौल दिया। कहानी का असली मजा बीरबल ने वो सारा सोना उस गरीब बूढ़े आदमी को भिजवा दिया जिसने वो सलाह दी थी। जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बीरबल ने एक और अनमोल सलाह दी, ज्ञान का मोल पैसे से नहीं चुकाया जा सकता, और जो ज्ञान दूसरों के काम न आए वो कचरा है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी हर बात में एक नया सबक छुपा होता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबक तो हर जगह है, बस देखने वाली आंख और समझने वाला दिल चाहिए। गुस्सा इंसान की बुद्धि को खा जाता है। कुछ पल का धैर्य उम्र भर के पछतावे से बचा सकता है। 2. सोच विचार जो हमें दिखता है, हमेशा वो सच नहीं होता। सच तक पहुंचने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। 3. संयम अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख, दोनों ही स्थितियों में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा या गहने नहीं, बल्कि वो अनुभव और सलाह है, जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाती है। अकबर और बीरबल का ये किस्सा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। मजा आया। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय हमेशा।